हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI 107 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी क्वेश्चंस के साथ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जितने भी स्टूडेंट ने जून 2023 में एडमिशन लिया था, तो फाइनली हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि आपके पास अब कुछ नए नए सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट। जिसमें से आप देखोगे कि जून 2023 में जितने भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और यहाँ पर जितने भी जनवरी 2024 में जिसने भी एडमिशन लिया है, तो यहाँ पर अब आपको MA हिस्ट्री कर रहे हो, जिसमें 4 की जगह 6 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, जिसमें से एक आप सभी के पास MHI 107 भी सब्जेक्ट है। आपके इस सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी आपको यहाँ पे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ यहाँ पर ये डिस्कस करने वाली हूँ कि हर एक ब्लॉक में जो भी यूनिट्स है, जो भी चैप्टर्स दे रखे हैं, अभी तक इन 5 सालों में यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर इन चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आप लोग स्किप करके देखेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स बने रहेंगे। तो चलिए, आप लोगों की इतनी ज़्यादा डिमांड पर ये वीडियो मैं आप सभी के साथ लेकर आई हूँ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जितने भी लोगों ने जून 2023 में एडमिशन लिया है, आप सभी का एग्ज़ाम जून 2024 में। तो यहाँ पर MHI 107 में किस चैप्टर से किस तरीके का क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं, वो सब कुछ आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहे। आप सभी को इसी तरीके से 107 के अलावा बाकी के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, सबके ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपको वीडियो देखने को मिलने वाली है। उसके लिए मेरे वीडियो पे यानी मेरे चैनल पे बने रहो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे MHI 107, तो ऑलरेडी मैंने 107 की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसके अंदर मैंने 107 का कम्प्लीटली सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर रखा है। अगर आप लोग देखोगे कि आप लोगों का जो फर्स्ट ब्लॉक है, जिसमें आपको 2 यूनिट्स देखने को मिलती है, ठीक है। जो हमारा पहला ब्लॉक है ना, उसमें 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर का जो नेम है वो है आपका 18th सेंचुरी डिबेट इन इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके 107 जो सब्जेक्ट है ना, इसमें हम इकोनॉमी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपका सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री है। और जो हमारा MHI 105 है, उसमें हम सभी एंशेंट और मेडिएवल के इकोनॉमी को डिस्कस करने वाले हैं, और मॉडर्न के इकोनॉमी के लिए इन्होंने 107 में आपके चैप्टर्स को इंक्लूड कर दिया है। क्लियर हो गया। तो हमारे आधुनिक भारत के समय पर इसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, वो सब कुछ हम 107 में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है, इन 2 यूनिट से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है अगर मैं आप सभी को बताऊं तो। इतने, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो है वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आप सभी के लिए हेल्पफुल है। आप लोग चाहो तो क्यों, ये इकोनॉमी का जो पार्ट है, हमारे MHI 05 आपका जो कोर्स था ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में MHI 05 का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी वीडियो 05 से रिलेटेड मैंने अपलोड कर रखी है, उन सारी वीडियोस को आप देख सकते हो, ठीक है। 18th सेंचुरी डिबेट इन इंडियन हिस्ट्री की मैं बात करूँ, तो फर्स्ट चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमेशा कभी भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो यही क्वेश्चन आता है आपके 18th सेंचुरी के फीचर्स, इसकी विशेषताएं हमें बतानी है, ठीक है। और ज़्यादातर या तो वो आपसे फीचर्स पूछते हैं और डिबेट। 10 या 20 मार्क्स में से किसी में भी आपका फर्स्ट चैप्टर पूछा जाता है। और कभी भी इन लोगों ने, या आपके आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका जून का हो या फिर आप दिसंबर 2024 में भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक सभी के लिए, क्योंकि अभी हमारा एक नया सिलेबस है, तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से नहीं। इसलिए मैं आपको हर एक चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। और वैसे किसी भी चैप्टर को हम कम्प्लीटली तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस पर पूछा जाता है, वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है।
तो सबसे फर्स्ट चैप्टर से आपको क्या समझ आया? 18th सेंचुरी के मैक्सिमम आपसे डिबेट पूछा जाता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। दैट्स इट। तो अगर आपने इसकी विशेषताएं, इसकी जो इकोनॉमी है, ठीक है, 18th सेंचुरी के, इसके अगर आपने मैक्सिमम ही आपसे क्या क्वेश्चन करते हैं, द 18th सेंचुरी वॉज अ सेंचुरी ऑफ यूनिवर्सल डिक्लाइन, और आपको इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो पूरी कोशिश करो कि फर्स्ट चैप्टर से इसकी जो डिबेट है या इसके फीचर्स हैं, ये क्वेश्चंस आप सभी इसको करके जाइए, ठीक है। चलो, फर्स्ट चैप्टर से अगर इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे, इन्हीं में से आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपका जो सेकंड चैप्टर है हिस्टोरियोग्राफी ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी के ऊपर, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस समय का इतिहास लेखन, यहाँ से कभी भी इन लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो सेकंड चैप्टर से अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपसे कभी भी पूछते हैं तो आपसे पूछेंगे मेन ट्रेंड्स ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी। तो ये आपको पता कैसे चलेगा? आपके चैप्टर के नाम से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं और आपको यहाँ कन्फ्यूजन होगा, देखो यहाँ पर लिखा सब कुछ इंग्लिश में है, लेकिन अगर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस को ओपन करो। चैप्टर्स तो आपको पता ही, चैप्टर्स के नेम में मेंशन कर रही हूँ, और उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आता है उसे लिख लो। क्लियर हो गया? तो और साथ ही में मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप लोग भी इसको यहाँ पर देख सकते हो। मेन ट्रेंड्स के अंदर क्या है कि आपको कॉलोनियल की इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इतिहासकारों ने अपनी अपनी बातें कही हैं, जैसे कि कुछ कॉलोनियल यानी ब्रिटिशर्स की क्या सोच थी, नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादियों की क्या सोच थी, ये सारी चीज़ें हमें इसमें एक्सप्लेन करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करूँ तो इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन आता है, आई थिंक आपके असाइनमेंट में भी अभी ये क्वेश्चन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये कभी भी क्वेश्चन आता है तो ये 10 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ भी हमें ज़्यादातर इस चैप्टर से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और ये ज़्यादातर हमें 10 मार्क्स का ही मिलता है। मे बी 20 में आ जाए इन फ्यूचर, आपका नया सिलेबस है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस चैप्टर से पहले तो 20 मार्क्स का या तो इनका मेन ट्रेंड यानी इसकी इकोनॉमी के बारे में आप सभी से पूछ सकते हैं, अदरवाइज ड्रेन ऑफ वेल्थ से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो याद रखना, कॉलोनियल इकोनॉमी में ये आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक ये आपसे पूछ सकते हैं नेशनलिस्ट राष्ट्रवादियों की क्या सोच है कॉलोनियल की अप्रोच को लेकर के, या फिर मार्क्सिस्ट यानी जो आपके मार्क्सवादी इतिहासकार हैं उनके कॉलोनियल को लेकर के क्या व्यू पॉइंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। ज़्यादातर इन्हीं दोनों से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर करके जाना। इस चैप्टर से अगर कभी भी कोई क्वेश्चंस आएंगे तो यही मिलेगा, इससे ज़्यादा वो आपसे बाहर नहीं पूछेंगे, तो इसको पढ़कर जाना, क्योंकि ऑब्वियस हम सब कुछ अपने चैप्टर में करके नहीं जाते। तो ये दो यानी स्टार्टिंग के जो फर्स्ट ब्लॉक है, ये दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, दोनों से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखें तो यूनिट 1 जो है 18th सेंचुरी, इसको अच्छे खासे तरीके से करके जाइएगा, ये क्वेश्चंस मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी मैं आपको पूरी श्योरिटी के साथ ये बात नहीं बोलूँगी कि फर्स्ट चैप्टर ही करके जाना, सेकंड मत करना। मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि फर्स्ट को अच्छे से करके जाइए, सेकंड को भी पढ़ के जाओ, एक ओवरव्यू लेकर जाओ, बाई चांस यहाँ से आ जाए तो आप लोग कर सके, क्योंकि अभी हमारा ये नया सिलेबस है और इसके अकॉर्डिंगली कुछ भी आ सकता है। तो मैं इस बात की श्योरिटी आपको नहीं दूंगी कि फर्स्ट चैप्टर करके जाइए, सेकंड मत करो, फिर आगे जाकर आप ही कहेंगे कि मैम आपने कुछ बताया, आया कुछ और। तो इसीलिए मैं आपको यही बोलूँगी, फर्स्ट चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़कर जाओ, सेकंड वाला जो चैप्टर है इसे भी अच्छे से करके जाओ, ठीक है। अगर आपको ये सेकंड चैप्टर समझ आता है तो वेल गुड, नहीं आता तो एक ओवरव्यू लेकर के जा सकते हैं, कि आपको भी पता है कि आपको 10 में से कोई 5 क्वेश्चन ही तो अटैम्प्ट करने हैं। तो अगर ये चैप्टर समझ आए तो अटैम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे कोई चैप्टर्स को कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट चैप्टर से आपको ये चीज़ें पढ़नी है, सेकंड चैप्टर से आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट ब्लॉक से हमें चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरी बात, आपके असाइनमेंट से रिलेटेड, असाइनमेंट भी बहुत काम की चीज़ें जो भी अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कई बार मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अपने असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सबको अच्छे से करके जाना, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड ब्लॉक की तरफ।
ओके, तो अब हम बात करते हैं आपके सेकंड ब्लॉक की। तो अगर आप अपने सिलेबस पे चेकआउट करोगे, आपका जो सेकंड ब्लॉक है उसमें हमें 2 यूनिट्स देखने को मिलते हैं। एक जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मर्चेंट एंड मार्केट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको व्यापारी और आपके बाजार से रिलेटेड इस चैप्टर में क्वेश्चंस बताने हैं। और नेक्स्ट जो चैप्टर का नाम है वो कोलोनिज्म एंड ट्रेड है। 1857 से लेकर के 1947 तक की बातें हमें इसमें डिस्कस करनी है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी आप चेकआउट कर सकते हो कि हमारे इस ब्लॉक सेकंड में 2 चैप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब इन दोनों यूनिट से अभी तक क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं या यहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं उसे समझो। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन डिक्लाइन ऑफ सूरत। इन 5 सालों में अगर हम ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से इन दोनों चैप्टर में से ये दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैंने एक साथ ही लिखे। डिक्लाइन ऑफ सूरत याद रखना, कभी भी सूरत का पतन के बारे में पूछते हैं तो 10 मार्क्स का आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके चेतियार और आपके मारवाड़ी मर्चेंट। ये वाला क्वेश्चन भी 10 मार्क्स में आता है। तो ये दोनों व्यापारी हैं, तो किस तरीके के व्यापारी हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो आप इसको पढ़कर ज़रूर जाना। नेक्स्ट अगर आपको इसमें से कुछ पढ़ना है तो वो है कंडीशन ऑफ इंडियन मर्चेंट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो भारत के जो व्यापारी थे उनके क्या हालात थे 19 शताब्दी में, ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंडी। हुंडी की अगर हम बात करें तो हुंडी 10 मार्क्स का है। इसके में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी ये क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है। हुंडी जो है बिल ऑफ एक्सचेंज, मुगल्स के समय पर ये चीज़ यूज़ होती थी, तो ये कभी भी आता है हुंडी वगैरह तो 10 या 20 किसी में भी आ सकता है। तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ के जाना। क्लियर है। अब स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है ज़्यादातर रिपीट हुए हैं, ये क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर इसमें से अगर अब क्योंकि नया सिलेबस है कुछ नए क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, तो ये आपसे इम्पैक्ट ऑफ रेलवे ऑन द इंडियन मार्केट एंड मर्चेंट, तो ये क्वेश्चंस भी आपको पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप ज़रूर पढ़ के जाना कि रेलवे का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन के मर्चेंट और उसके मार्केट पे। 20 मार्क्स का क्वेश्चन हमें ये देखने को मिलता है। तो अगर आप सेकंड ब्लॉक कर रहे हैं, ये दोनों चैप्टर्स पढ़ के जा रहे हैं, तो इन दोनों चैप्टर से ये 5 क्वेश्चंस यानी ये 5 जो आपके टॉपिक्स हैं इनको ज़रूर करना। इन दोनों चैप्टर से पूरी चांसेस है कि ज़्यादातर हमें इन्हीं में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, आप चाहो तो अपने असाइनमेंट को भी उठाकर चेकआउट कर सकते हो कि इसमें से इस चैप्टर से किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात की आपकी सेकंड ब्लॉक की। तो सेकंड ब्लॉक अभी ये मैं आपको नहीं कह सकती कि ये ब्लॉक कितने मार्क्स का, ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। लेकिन अभी क्या है कि अगर हम सेकंड ब्लॉक पढ़ रहे हैं, इन दोनों चैप्टर से अगर हमें कुछ पढ़ना है तो ये 5 टॉपिक्स के बारे में हमें ओवरव्यू पता होना चाहिए। स्टार्टिंग के जो 4 टॉपिक्स आप देख रहे हो ना, ये ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो इनकी अच्छी खासी हमें नॉलेज होनी चाहिए। और लास्ट है आप एक इसको रीड आउट करके जा सकते हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में तो हम एक नॉर्मल सी बातें इसमें रीड कर लेंगे तो भी हम अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके ब्लॉक थर्ड। ब्लॉक थर्ड की तरफ अगर आप बढ़ोगे तो आप यहाँ देखते हो कि इसके अंदर हमें 3 यूनिट्स देखने को मिलता है, जिसमें से आपका यूनिट 5, 6 और 7 है। यूनिट 5 है अग्रेरियन पॉलिसी एंड लैंड राइट्स। उसके बाद है आपका पैटर्न ऑफ कमर्शलाइजेशन और नेक्स्ट है द क्वेश्चन ऑफ अग्रेरियन ग्रोथ एंड स्टैग्नेशन। ब्लॉक 3 में हमें सिर्फ 3 यूनिट्स देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें इन तीनों यूनिट से हमें किस तरीके से क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं या पूछने के चांसेस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट लैंड पॉलिसी। तो यहाँ पर लैंड पॉलिसी में याद होगा आप सभी को परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त, महलवड़ी और आपके रैयतवड़ी, ये तीनों लैंड रेवेन्यू सिस्टम मैंने ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने चैनल पे नहीं देखा है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जा कर के चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो MHI 04 और MHI 05 के भी प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाता है डिबेट ओवर एग्रीकल्चर स्टैटिक्स इन्हांस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपके एग्रीकल्चर स्टैटिक्स से रिलेटेड बातें हैं और यहाँ पर जो भी डिबेट हुई है ना उससे आपको देखना है। देखो तीनों चैप्टर से मिलाकर मैंने ये क्वेश्चंस को ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन कमर्शलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा, क्या आपके
उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और महलवडी और परमानेंट सेटलमेंट, जो कि मैंने आपको इस लैंड रेवेन्यू में बता दिया है। तो ये आपको सेपरेटली 10 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज 20 में भी आ सकता है। रैयतवाड़ी सिस्टम को भी आपको अच्छे खासे तरीके से ज़रूर करना है, ठीक है। तो ये आपके MHI 104 का भी टॉपिक होता है और 107 का भी है। तो ये अगर आपने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को अच्छे खासे तरीके से कर लिया तो आपके एग्ज़ाम में ही आपको हेल्प होगा। 4 यानी कि आपके MHI 104 नहीं तो 107 में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि ब्लॉक थर्ड अगर हम लोग करने वाले हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चंस को पढ़कर जाना है। इन टॉपिक्स के बारे में आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ब्लॉक 4 की। ब्लॉक 4 में अगर आप सभी देखेंगे तो ब्लॉक 4 में हमारे पास टोटल 4 यूनिट्स आप सभी को देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो आपका यूनिट 8 है उस चैप्टर का नाम है आपके करेंसी। चैप्टर 9 जो आपको देखने को मिलता है ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर डिबेट आपको देखने को मिलेगा। जो यूनिट 10 है आपके पास कॉलोनियल इकोनॉमी एंड इट्स इम्पैक्ट, और जो लास्ट है वो है फेमाइंस एंड एपिडेमिक। तो अगर हम आपके ब्लॉक 4 की बात करें तो यहाँ पर ये मैंने स्टार इसीलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर ये आपका एक न्यू सिलेबस है। इट मीन्स ये हमारे पास MHI 107 में नया चैप्टर जो है, नया जो ब्लॉक है इसको ऐड किया गया है, ठीक है। मतलब ये पहले ये टॉपिक्स अगर हम देखेंगे तो किसी पुराने चैप्टर्स में किसी अंदर में हमें ये टॉपिक्स देखने को मिलता है, बट अब इन्होंने आपके एक सेपरेटली क्या किया है, इसमें आपको टॉपिक दे दिया है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से किस तरीके से अभी तक हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अभी तक हम बात करें, अगर आप अपना असाइनमेंट चेक करेंगे तो ड्रेन ऑफ वेल्थ से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ आपको सेपरेटली, एक मैंने अभी आपको सेकंड यूनिट में बताया था ड्रेन ऑफ वेल्थ, और दूसरा आप देखोगे कि यहाँ पर आपको एक सेपरेटली पूरा एक चैप्टर आपको यहाँ पर दे रखा है, ये आपको बताना है। रही बात अगर हम बात करें ये जो आपका, ही देखो अभी हमें ऑलरेडी पता है MHI 107 की बुक पब्लिश नहीं की गई है, ना ही अभी आपको ऑफलाइन मिली है और ना ही हमें ऑनलाइन अभी इसकी कोई PDF देखने को मिलती है। तो जब तक इसकी बुक नहीं आएगी हम अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकते। बट येस, यहाँ पर देखो करेंसी की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी पहले भी इंडियन इकोनॉमी की करेंसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसी चैप्टर के नेम से हमें पता होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर किस तरीके की करेंसीज इन लोगों ने चलाई थी, वो सारी बातें। बट ये चैप्टर जब अपलोड होगा तभी मैं आपको बता पाऊँगी कि इसके टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है। अदरवाइज फेमाइंस और एपिडेमिक की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर जो हमारे फेमाइंस और एपिडेमिक आए थे, यानी जो बीमारियां फैली थी या जो बाढ़ आया था, उससे रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्या फेस किया उस टाइम के लोगों ने, वो सारी कहानी आपको यहाँ पर बतानी है। यूनिट 10 में हमें कॉलोनियल इकोनॉमी और उसके इम्पैक्ट देखने हैं। तो देखो ड्रेन ऑफ वेल्थ हमारे असाइनमेंट में भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट बाकी के 3 चैप्टर से आपके चैप्टर के नेम से ही क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है। बट जब तक बुक नहीं आएगी तो मैं आपको अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगी कि ये कर लो तो इस तरीके का आएगा। बट येस, बेसिक नॉलेज आपको मॉडर्न के टाइम पर करेंसी की, फेमाइंस, एपिडेमिक की और कॉलोनियल इकोनॉमी की होनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये है हमारा ब्लॉक 4। आप भी इस पे स्टार बना सकते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि यूनिट जो ब्लॉक 4 है ये हमारे जो स्टार्टिंग के 4 यूनिट्स है, इन्होंने एक नया चैप्टर किया। ड्रेन ऑफ वेल्थ तो पुराना ही टॉपिक है, पहले भी हमें ये मिलता है, बट अब इन्होंने एक सेपरेट चैप्टर बना दिया है। क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ेंगे हमारे ब्लॉक 5 की तरफ। ब्लॉक 5 में अगर आप सभी देखोगे तो हमारे ब्लॉक 5 में हमारे पास 2 यूनिट्स हैं। सब जो 12 यूनिट है वो है आपके फॉरेस्ट एंड ट्राइबल सोसाइटीज़, और यूनिट 13 का नाम है ट्राइबल सोसाइटी एंड कॉलोनियल इकोनॉमी। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप की बात हो रही है, फॉरेस्ट जंगल की बात हो रही है। तो इन्होंने इस ब्लॉक में 2 यूनिट्स को रखा है। और अगर हम बात करें कि इन दोनों यूनिट से अभी तक किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या फिर आपसे पूछे जाने के चांसेस हैं, अब मैं आपके सामने इसको डिस्कस करती हूँ। जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, प्री कॉलोनियल ट्राइबल इकोनॉमी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अर्ली कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज गवर्नड बाय कमर्शियल रेदर देन कंजर्वेशन नीड।
उसके बाद नेक्स्ट आपको कस्टमरी राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर, और लास्ट है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल इंटरवेंशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अभी तक जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं ये मैक्सिमम रिपीट होता है, बट आप लोगों का नया सेशन है, नया सिलेबस है, तो यहाँ से कुछ भी आ सकता है। बस मैं आपको क्या चीज़ बता रही हूँ, मैं आपको इस वीडियो में ये क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, तो हर एक ब्लॉक से जो हमारे पास यूनिट है अभी तक उसमें से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर क्या क्या पूछे जाने के चांसेस हैं, तो आप लोग उन क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। क्लियर हो गया। अदरवाइज इन्हीं में से आपको करना है, चॉइस आपकी है, बट हम इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि किस ब्लॉक से क्या क्वेश्चन आएगा, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम आपका नए सेशन के अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम होगा, तो हमारे पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए, तो हमें सबके बारे में एक ओवरव्यू लेना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। नेक्स्ट ब्लॉक आप देखोगे हमारे पास है ब्लॉक 6। ब्लॉक 6 में हमारे पास सिर्फ एक ही यूनिट है जो कि डेमोग्राफिकल चेंजेस इन कॉलोनियल इंडिया, यानी जनसंख्या पॉपुलेशन के बारे में बात की गई है। इस चैप्टर से भी आज तक जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, या तो आ सकता है पॉपुलेशन चेंजेस इन कॉलोनियल पीरियड, तब आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं डेमोग्राफिकल चेंजेस अफेक्ट द अगेरियन सोसाइटी इन कॉलोनियल इंडिया, और लास्ट है अर्ली सेंसस। अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम अर्ली सेंसस ज़रूर पढ़ के जाना, ज़्यादातर अर्ली सेंसस का क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। क्लियर हो गया। तो अर्ली सेंसस के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ना, ज़्यादातर में भी आप लोगों के असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। अर्ली सेंसस का क्वेश्चन आपको जब भी मिलेगा तो वो 10 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम ब्लॉक 6 के 14 यूनिट की बात करेंगे तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ेंगे ब्लॉक 7 की तरफ। ब्लॉक 7 में अगर आप सब देख सकते हो, इसमें हमारे पास 4 यूनिट है, 15, 16, 17 और 18। यूनिट 15 की बात करें तो आपके चैप्टर का नाम है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट। उसके बाद आपको बताना है इंडस्ट्रियलाइजेशन का पैटर्न क्या है। उसके बाद हमें कैपिटल क्लास का जो एमरजेंस हुआ उसके बारे में बात करनी है। और ब्लॉक 7 में क्राफ्ट इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन की बात की जाती है। तो ब्लॉक 7 से अभी तक हमें ये देखने वाले हैं यहाँ से अब किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन इसके आगे 3 यूनिट और ने, वो भी नोट कर लो। यूनिट 19, 20 और 21 लेबर इन कॉलोनियल इंडिया, वुमेन एंड वर्क, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड आपके एम्पायर। देखो वुमेन एंड वर्क जो है ये आपका एक नया ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था, तो ये चैप्टर हमें नए देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं तो इस ब्लॉक में ऑब्वियस आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि हमें इस चैप्टर से, यानी 7 यूनिट हमारे 7 ब्लॉक के अंदर है, तो इसमें ज़्यादातर चैप्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो ब्लॉक 7 आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर यहाँ से अगर हम बात करें, अभी तक जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिन मॉरिस डी मॉरिस आर्ग्यूमेंट, वो भी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के मॉरिस डी मॉरिस ने क्या आर्ग्यूमेंट किया इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है एग्जामिन वुमेन एम्प्लॉयबिलिटी इन कॉलोनियल इंडिया, ये आपके असाइनमेंट में आई थिंक क्वेश्चन पूछा है, तो इसके बारे में बात कर रही है। नेक्स्ट है डैनियल थॉर्नल क्रिटिक ऑन द नेशनलिस्ट व्यू ऑन द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट ये आपसे पूछ सकते हैं कि आपको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के नेचर के बारे में बताना है 1900 से लेकर के 1946 के टाइम पीरियड तक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक। कॉलोनियल पॉलिसी टुवर्ड साइंस एजुकेशन को लेकर के कॉलोनियल की पॉलिसी क्या है। बिरला ब्रदर्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, मैक्सिमम ये पूछा ही जाता है। तो बिरला ब्रदर्स के बारे में कभी भी क्वेश्चन आता है तो 10 मार्क्स का आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। आपको स्वदेशी मूवमेंट का इम्पैक्ट बताना है कि जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट विकास हुआ था भारत में, उस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट का, इस आंदोलन का क्या इफेक्ट पड़ा। क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप सभी देख सकते हो कि डिस्कस द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द इंडियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी। तो आपको बताना है इंडियन का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या क्या बदलाव हुए, क्या चेंजेस हुए आपके 18 to 19th सेंचुरी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर आर्ग्यूमेंट ऑन द 18 to 19th सेंचुरी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हो
जिस तरीके से मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस नोट किए ना, यही क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो आप में से कोई ये नहीं कहेगा मैम क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, क्या आते हैं। तो बिना वीडियो को स्किप करे आपको एंड तक देखना है, तब सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेदर इंडस्ट्री के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। उसके नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से अभी तक इंडियन रिस्पॉन्स टू साइंटिफिक नॉलेज इन कॉलोनियल पीरियड और बर्ल हर्जर्स एंड कंपनी, ये भी आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद आपको कॉलोनियल पॉलिसी बतानी है। टुवर्ड्स साइंस एजुकेशन इन इंडिया, आपको कॉलोनियल पॉलिसी बताना है कि साइंस एजुकेशन इंडिया की तरफ उसकी क्या पॉलिसी रही है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे बात करते हैं ब्लॉक 8 की। ब्लॉक 8 में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास है आपका यूनिट 22, 23, 24 और 25। आपके चैप्टर का नाम है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका लैंड एंड टेनेंसी रिफॉर्म। उसके नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के बारे में बात करनी है और ग्रोथ ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो नेशनलिस्ट ऑफ बैंकिंग एंड इंडस्ट्री, इस चैप्टर से यानी इस ब्लॉक से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इम्पैक्ट ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन हैड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्रेडिट मार्केट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपका पूरा ब्लॉक 8 जो है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी हमारे पास बुक नहीं आई, तब तक मैं आपको कुछ नहीं बता सकती कि यहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट जितने भी पुराने चैप्टर्स हैं अभी तक उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ हम बात करेंगे हमारे लास्ट ब्लॉक की, जो कि आपका ब्लॉक 9 है, जिसमें 26 और 27 यानी ग्लोबलाइजेशन और पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ लिबरलाइजेशन, ये दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। खासतौर से ग्लोबलाइजेशन तो आप सभी को सजेशन दूंगी कि ग्लोबलाइजेशन ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में ग्लोबलाइजेशन से वैश्वीकरण से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस ब्लॉक से आता है एनालाइज द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ फर्स्ट 3-5 ईयर प्लान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है हर साल, तो इन्हें ये क्वेश्चन देना ही होता है। तो पूरी कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाना अगर आप इस चैप्टर को करके जा रहे हो तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म बताना है, आर्थिक सुधार जो 1991 में और 1990 में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्राइसिस ऑफ इकोनॉमिक, और उसके बाद इकोनॉमी पॉलिसी जो अडॉप्टेड इन 1950, और लास्ट है 5 ईयर प्लान। तो देखो 5 ईयर प्लान से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेगा, और ख़ासतौर से स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चंस और ये भी आ जाता है। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन मैं आपको सजेशन दूंगी कि अगर आप सभी MHI 107 करके जा रहे हैं लास्ट ब्लॉक, अगर आपने इस यूनिट को करना चाहते हैं तो इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़कर ज़रूर जाइएगा। आपको यहाँ से एग्ज़ाम में पूरी श्योरिटी के साथ क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। क्लियर हो गया। तो ये था आपका पूरा MHI 07 का कम्प्लीटली सिलेबस जो मैंने आपको आज की क्लास में डिस्कस करके बता दिया है। तो जितने भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है पेड क्लासेस लेने के लिए, नोट्स अगर आपको चाहिए MHI 07 की भी, चाहे आपको असाइनमेंट, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल है। तो ये सारे, अगर आपको कोई भी सोशल मीडिया पे ज्वाइन होना है तो आपको मेरे चैनल पे ही, यूट्यूब चैनल पर ही, जो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, आप मेरे होम पेज पर जाओगे तो वहाँ पे सारे लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। आप वहाँ जा करके सारे जगह पे सब कुछ, सारे लिंक प्रोवाइड है। आपको जिस भी सोशल मीडिया को ज्वाइन करना है, इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक हुआ, चाहे हमारे प्ले स्टोर का जो हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया MHI 107, तो ये हमारा एक नया सिलेबस है। जो जो नए नए चैप्टर्स इसमें ऐड हुए, तो जब तक बुक नहीं आएगी हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट येस, अगर कोई बात नहीं, अगर आपने जितना भी मैंने आज की क्लास में आपको बताया, अगर आप इन यूनिट्स को भी अच्छे खासे तरीके से पढ़कर ज़रूर जाएंगे तो आप फिर भी अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। रही बात कि आप सभी को, अगर आप कोई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करना है, और अगर आप चाहते हो कि इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको
हमारे चैनल पे एक्सप्लेन करूँ, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा, इस वीडियो पर लाइक शेयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर इस वीडियो पर रिस्पांस बहुत अच्छा रहा तो आपको हमारे चैनल पे 107 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, इस क्वेश्चंस में क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो आज की क्लास में मैंने आपको MHI 107 के इम्पॉर्टेंट ब्लॉक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इसी तरीके से अदर्स बाकी के भी जितने भी 5 चैप्टर्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में भी मैं हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। उसके लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन और अपडेट आप सभी को मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।